गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं अब आप लोगों को 7th क्लास के सब्जेक्ट ज्योग्राफी से लेसन नंबर 7 का एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, तो अब मैं आपको उस लेसन का आगे का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन था बता चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को टिक द करेक्ट आंसर जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है और मैच द फॉलोइंग जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो टिक द करेक्ट आंसर है, इसका मतलब हुआ सही उत्तर को चिन्हित करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है व्हिच इज नॉट ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। व्हिच इज नॉट ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कौन संचार का माध्यम नहीं है। व्हिच इज नॉट ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कौन संचार का माध्यम नहीं है। आंसर दिया हुआ है। इसमें 3 आंसर दिए हैं, जिसमें से एक ही सही है, 2 गलत है। तो ए में दिया है टेलीफोन, बी में दिया है बुक्स और सी में टेबल है। तो टेलीफोन बुक्स संचार के माध्यम है, जबकि टेबल संचार के माध्यम नहीं है। और क्वेश्चन है कि इनमें से कौन संचार का माध्यम नहीं है। तो इसके अनुसार आंसर हुआ टेबल, उत्तर हुआ सी का टेबल। केवल ही आंसर है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है व्हिच टाइप ऑफ रोड इज कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड। व्हिच टाइप ऑफ रोड इज कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड। किस प्रकार के सड़क भूमि के अंदर बनाए जाते हैं। किस प्रकार के सड़क भूमि के अंदर बनाए जाते हैं, स्थल के अंदर बनाए जाते हैं, जमीन के अंदर बनाए जाते हैं। तो इसमें भी 3 आंसर है। ए में फ्लाईओवर है, बी में एक्सप्रेस वे है और सी में सबवे है। तो इसका आंसर सी का है, सबवे। सबवे प्रकार का रोड अंडरग्राउंड रोड होता है। सबवे को भूमि के अंदर बनाया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा था कि किस प्रकार का रोड भूमि के अंदर बनाया जाता है, तो उत्तर हुआ सबवे। सबवे भूमि के अंदर बनाया जाता है। सबवे सड़क भूमि के अंदर बनते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन है व्हिच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट is most suitable to reach an island. Which mode of transport is most suitable to reach an island? यातायात के कौन से साधन, कौन से उपयुक्त साधन हैं जिससे द्वीपों पर पहुंचा जाता है। यानी किसी भी द्वीप पर पहुंचने के लिए यातायात का सबसे
उपयुक्त साधन कौन है? तो इसमें भी 3 आंसर है, सीप, ट्रेन, कार। तो इसका आंसर ए में जो सीप है वही इसका आंसर है। सीप अर्थात पानी वाला जहाज। पानी वाले जहाज से हम लोग किसी भी द्वीप पर पहुंच सकते हैं। तो सबसे उपयुक्त साधन द्वीपों पर पहुंचने के लिए सीप है, समुद्री जहाज है। चौथा जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है व्हिच व्हीकल डू नॉट पॉल्यूट एनवायरनमेंट? व्हिच व्हीकल डू नॉट पॉल्यूट एनवायरनमेंट? कौन सी गाड़ी पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती है? कौन सी गाड़ी पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती है? तो इसमें भी आंसर है 3, ए में साइकिल, बी में बस है और सी में एयरप्लेन है। तो इसका आंसर ए का है साइकिल। साइकिल ऐसा यातायात का साधन है जिससे प्रदूषण नहीं होता है, जबकि बस और एयरप्लेन से प्रदूषण फैलता है। क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा यातायात का साधन है जिससे प्रदूषण नहीं होते हैं? तो साइकिल ही ऐसा यातायात का साधन है जिससे प्रदूषण नहीं फैलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 3 नंबर का क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। प्रश्न संख्या 3 में मैच द फॉलोइंग है, निम्नलिखित को मिलाएं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में है इंटरनेट, 2 में है कैनाल रूट, 3 में है अर्बन एरिया और 4 में है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। और इसी तरह से इधर इसके 4 उत्तर हैं। ए में है एरिया वेयर पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड सर्विसेज। बी में है क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ हाउस, सी में है इनलैंड वाटर में और डी में है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम लोगों को एक तरफ के वर्ड को दूसरी तरफ के सेंटेंस से मिला देना है ताकि आंसर सही हो जाए। तो इंटरनेट को मिलाएं डी से, ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरनेट क्या है? तो संचार का एक साधन है, इसलिए इंटरनेट जो एक में है उसको डी से मिलाएंगे। बी में कैनाल रूट है, इसको हम लोग इनलैंड वाटरवे से मिलाएंगे। कैनाल रूट, इसको वाटर इनलैंड वाटरवे से मिलाएंगे। तो एक को हम लोग सी से मिलाएंगे। थ्री में है अर्बन एरिया, इसको हम लोग ए से मिलाएंगे। एरिया वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड सर्विसेज। सी में अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र। अब शहरी क्षेत्र किसे कहते हैं तो ये बताना है। इसका आंसर ये में है कि क्षेत्र जहां लोग मैन्युफैक्चरिंग में
अर्थात कल कारखानों का काम करते हैं, किसी न किसी चीज़ का उत्पादन का काम करते हैं, व्यापार का काम करते हैं, या फिर किसी न किसी प्रकार के सर्विसेज सेवा का काम करते हैं, चाहे वो सरकारी सेवा हो या फिर गैर सरकारी सेवा हो। तो वैसे क्षेत्र जहाँ के लोग किसी न किसी चीज़ के उत्पादन में, व्यापार में और सेवा में लगे हुए रहते हैं, तो उस क्षेत्र को अर्बन एरिया कहा जाता है, शहरी क्षेत्र कहा जाता है। कंपैक्ट सेटलमेंट, घनी आबादी वाला वासस्थान, ऐसा निवास स्थान जहाँ बहुत घनी जनसंख्या रहती हो। तो इसको मिलाएंगे, ए को 4 को 20, 4 को मिलाएंगे 20, क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ हाउसेस। तो कंपैक्ट सेटलमेंट क्या है? कंपैक्ट सेटलमेंट क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ हाउसेज है, ऐसा क्षेत्र जहाँ के घर काफ़ी पास पास में बने हुए हैं, यानी घरों की सघनता है, ढेर सारे घर बहुत कम स्थान में बने हैं। तो ऐसे एरिया को कंपैक्ट सेटलमेंट कहते हैं, क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ हाउस, ऐसा क्षेत्र जहाँ के घर काफ़ी पास पास निकट बने हुए हैं और ढेर सारे बने हुए हैं, तो इसे कंपैक्ट सेटलमेंट कहते हैं। घनी आबादी वाला वास स्थान कहते हैं। और 3 का और 2 का हमने हिंदी बताना भूल गया था। कैनाल रूट, नहर मार्ग कहाँ रहते हैं? तो इनलाइन वाटरवेज। नहर मार्ग क्या है? तो इनलाइन वाटरवेज है। नहर मार्ग अंदर भूमि जो हमारा है, उस भूमि को काट कर नहर बनाए जाते हैं। कुछ प्राकृतिक नहर भी बने हुए हैं जो समुद्र से चलकर नहर के माध्यम से पानी दूर दूर तक के क्षेत्र में आ जाता है, इनलाइन में आ जाता है। इनलाइन वाटरवे जिसको बोलते हैं, जब जल नहर के माध्यम से हमारे पास आ जाते हैं तो हम इसे इनलैंड वाटरवेज बोलते हैं। ऐसा प्राकृतिक कैनाल भी है, नहर भी है, और जरूरत पड़ने पर मनुष्य ने नदियों से नहर बनाया है ताकि खेतों तक पानी पहुंच सके। समुद्रों से भी नहर बनाए हैं और बड़े बड़े नहर बनाए गए हैं। प्राकृतिक नहर भी है, बड़े बड़े नहर, और कृत्रिम नहर भी है जिसे लोगों ने बनाया, बड़े बड़े नहर। और इन नहरों के माध्यम से वाटरवेज किया जाता है, यानी जल मार्ग ये बनते हैं और इस जल मार्ग से यातायात का काम होता है। जल में चलने वाले जितने भी हमारे यातायात के साधन हैं उसे इन नहरों में चलाया जाता है। नहरों के माध्यम से समुद्र में जाते हैं और फिर समुद्र से दुनिया के जिस देश में जाना चाहें वहाँ जाते हैं। फिर समुद्र मार्ग से नहर के माध्यम से यहाँ आ जाते हैं। इस तरह से कैनाल रूट है, नहर मार्ग है जो इनलाइन वाटरवे है। अब आप लोग
इन सारी बातों को समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया हो जहाँ कहीं भी तो आप पूछ सकते हैं। आज यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।